कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। इतना सब कुछ हो गया, ये वीडियो मैं बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी इस टॉपिक पे बात करने की। क्या बात करें अब, कुछ बचा ही नहीं। जिस प्लेयर ने इंटरनेशनली बड़े बड़े कारनामे किए, नेपाल को क्रिकेट मैप के अंदर एक पोजीशन दिलाई, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अलग अलग लीग खेली, मैच जिताए, इम्पोर्टेंट मैचेस, चाहे नेपाल को हों या किसी फ्रेंचाइज टीम के। कोर्ट ने उनको गिल्टी प्रूव कर दिया है, काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और अब उनका करियर ख़त्म दिख रहा है। देखिए, कोर्ट से ऊपर कोई भी कंट्री के अंदर जो जस्टिस है वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इसमें हम आप कोई नहीं होते हैं, अपना ओपिनियन रहता है, पर जो लास्ट डिसीजन लेना है वो कोर्ट को ही लेना है। बट अचानक से एकदम से ये वर्डिक्ट आ जाना, इसने काफ़ी शॉक दिया है काफ़ी लोगों को। अभी पूरे मीडिया में क्या, पूरे इंटरनेट में सिर्फ यही खबर, यही न्यूज़ चल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है ये केस चलते हुए, उनको बीच में बेल मिली, उन्होंने मैच भी खेले, टूर्नामेंट, आईसीसी लीग 2 के मैचेस भी खेले, एशिया कप भी खेला, हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेला, T20 क्वालिफायर भी खेला, सारे रेगुलर मैचेस वो खेल रहे थे। उसमें एक होप था कि अगर उनको अभी कोर्ट के फैसले से ही उनको बेल मिली थी, तो हमें ये लगा था कि इतनी आसानी से तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बट इसका हम अपोजिट सोचे थे कि उनको आराम से वो छूट जाएंगे या दोबारा रिटर्न हो जाएंगे, अपने केस उनके फेवर में आएगा। बट ये क्या बोले, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। कल से तो ये समझिए कि कुछ दिमाग में कुछ और बात आ ही नहीं रही। अब यही एक बात आ रहा है, भाई अब होगा क्या उस बंदे का। 23 साल की उम्र में उसका करियर ख़त्म हो गया, इतने छोटे से करियर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर ली थी, कंट्री को एक अलग लेवल पे लेके चले गए थे। क्रिकेट, अगर नेपाल में कुछ भी बोले तो पहला नाम संदीप का आता है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाए तो इस लेवल तक पहुंचने के बाद एक झटके से उस बंदे का करियर ख़त्म हो जाना, ये तो बात अब मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ही शौक हूँ। अभी भी देख रहे हैं कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। अभी इस चीज़ में हम कुछ बोल भी नहीं सकते। देखिए, क्राइम होता है, अगर जब तक वो प्रूव ना हुआ हो वो क्राइम नहीं रहता है। अगर वो प्रूव हो चुका है तो वो क्राइम आपको मानना पड़ेगा। अगर संदीप के केस में संदीप की साइड से अगर 1-2% भी उनकी बातों में सच्चाई है, तो मेरे ख्याल से उनको एक चांस और मिलना चाहिए कोर्ट के अंदर। शायद अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें या सुप्रीम कोर्ट जाके एक बार और इस चीज़ के लिए, इस केस को लेके जाए सुप्रीम कोर्ट तक। बट उससे भी क्या ही हो जाएगा। उस बंदे के ऊपर जो मेंटली जो प्रेशर और जो टॉर्चर रहा है, मेरे ख्याल से अब लगता नहीं कि वो दोबारा क्रिकेट में कभी वापस आ पाएंगे या आने का सोचेंगे भी, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद आदमी का माइंड वैसे भी उस चीज़ से ऊब चुका होता है। अब इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ अचीव करने के बाद इस लेवल पे पहुंच जाना, ये तो मतलब बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा आपको कोई भी केस नहीं मिलेगा अभी तक। ये मेरे ख्याल से पहला केस होना चाहिए, अगर मैं स्पोर्ट्स हिस्ट्री की बात करूं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो। कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, हम सबको मानना ही पड़ेगा। जो कोर्ट बोलता है वो सबसे ऊपर लेवल की कंट्री की कोई एक डिग्निटी का सवाल होता है।
तो कोर्ट सबसे ऊपर आता है। कोर्ट का जजमेंट लास्ट जजमेंट है, बट एक चांस और लेके अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सके या ऐसा कुछ है तो मेरे को पता नहीं है, अगर तो मेरे को लगता है कि एक चांस और उनको मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। तो गाइज़ इस सब्जेक्ट में बोलने का कुछ है नहीं, हम सिर्फ शॉक्ड हैं, बस यही है कि एक क्या बोल सकते हैं आप और मैं। वैसे तो सही में अब आगे मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा मेरे को तो उस बात पे सोचने लगा हूँ, क्योंकि एक रीज़न था नेपाली क्रिकेट को फॉलो करने का। नेपाल क्रिकेट जितनी अचीवमेंट ले रही थी तो उसमें संदीप का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट होता था हर बड़े मैच में। तो अब शायद वो चीज़ मिस हो जाएगी। मेरे को इसी बात से बहुत दुख लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं सोचा था कुछ। आप और हम मिलके सिर्फ एक प्रे कर सकते हैं एक और चांस के लिए, और शायद अब इसमें इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को।